हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने किया था वैक्सीनेशन, देयर टाइप्स एंड इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। सो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था कि कौन सी वैक्सीनेशन कौन सी एज ग्रुप में दी जाती है, राइट। एंड रिकमेंडेड वैक्सीनेशन कौन सी है और कौन सी एज तक हम उसको दे सकते हैं, एंड स्पेशल सिचुएशन में कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। सो ये चार्ट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वैक्सीनेशन की टाइप एंड इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल अगर आपने लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, सो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हो। और लास्ट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो फॉलो कर सकते हो। सो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था। सो आज हम बात करते हैं, कल हमने सिर्फ लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कि कौन सी एज में कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। आज हम बात करेंगे कि कब कि कौन सी वैक्सीनेशन कब दी जाती है, उसकी डोज क्या है, रूट क्या है एंड साइट क्या है, राइट। सो अभी हम बात करते हैं इन प्रेगनेंट वुमेंस में कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। एज यू नो दैट कि वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेंस में वैक्सीनेशन जो दी जाती है दैट इज़ टीटी, टेटनस टॉक्साइड। सो टीटी की टू वैक्सीनेशंस प्रेग्नेंट वुमेंस को दी जाती है। सो वो कब दी जाती है, एक तो दी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में, एंड सेकेंड डोज कब दी जाती है आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट टीटी वैक्सीन, राइट। कि 1 मंथ के बाद जब फर्स्ट डोज जब वुमेन को दी जाती है, उसके 1 मंथ के बाद मीन्स आफ्टर 4 वीक्स सेकेंड डोज ऑफ टीटी इज़ गिवन टू द वुमेन, राइट। सो रूट क्या है, कौन से रूट पे दी जाती है, इंट्रामस्कुलर ये दी जाती है, राइट। आईएम फॉर्म में ये दी जाती है एंड अपर आर्म में इसको दिया जाता है, राइट। सो आई थिंक इतना आपको पता भी होगा ये चीज़। एंड टीटी बूस्टर, सो टीटी बूस्टर कब दी जाती है, अगर वुमेन ने 2 टीटी की डोज प्रेगनेंसी में 3 इयर्स के बीच में रिसीव की है, कि 3 इयर्स की विद इन 3 ईयर अगर वुमेन फिर से प्रेग्नेंट होती है, देन उस टाइम पे उसको फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लगेगी, उस टाइम पे उन्हें बूस्टर डोज लगेगी, राइट। सो ये जो बूस्टर डोज है वो भी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ये आईएम ही इसका रूट इसका आईएम रहेगा और साइट भी सेम रहेगी, राइट। सो ये था प्रेगनेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट की। सो इन्फेंट में हमने स्केड्यूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी हम सिंपल बात करेंगे कि डोज क्या है और कौन सी साइट है, राइट, एंड रूट क्या है, राइट। सो बीसीजी कल हमने डिस्कस किया था, कब दी जाती है, एट बर्थ दी जाती है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ टू द 1 ईयर ऑफ एज तक दी जाती है, राइट। सो इसकी क्या डोज है, इट इज़ 0.1 ml, राइट। 0.05 ml यूनिट 1 मंथ एज में दी जाती है, राइट। अगर एट बर्थ दे रहे हैं तो क्या उसकी डोज होगी 0.1 ml, और अगर 1 मंथ तक दे रहे हैं तो उसकी डोज होगी 0.05 ml, राइट। सो इसको दिया जाता है इंट्राडर्मल एंड लेफ्ट अपर आर्म में ये दी जाती है, राइट। सो इंट्राडर्मल ये दी जाती है और लेफ्ट अपर आर्म में ही ये दी जाती है, राइट। सो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ बीसीजी, राइट, या व्हाट इज़ द डोज ऑफ बीसीजी, राइट। डोज कितनी दी जाती है, इन्फेंट में कितनी दी जाती है, एंड विद इन 1 मंथ में अगर दे रहे हैं तो उसकी डोज कितनी जाती है। तो ये आप यहाँ से इस चीज़ को लर्न रखना कि कौन सी डोज कब दी जाती है, राइट। कि
0.1 ml कब दी जाएगी? एट बर्थ, और विद इन 1 मंथ अगर हम दे रहे हैं तो उसकी डोज कितनी होगी? 0.05 ml, राइट। सो ये हो गया हमारा BCG के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। ये भी एट बर्थ दी जाएगी, अर्ली एज पॉसिबल, विद इन 24 आवर्स के बीच में, और इसकी डोज होगी 0.5 ml, राइट। सो ये IM रूट से दी जाएगी, और इसकी साइड क्या होगी? एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट। ये थाइस में दी जाएगी और एंटीरोलेटरल साइड पे दी जाएगी, राइट। जो इन्फेंट में जो भी वैक्सीनेशन दी जाती है दैट इज़ गिवन इन एंटीरोलेटरल साइड में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं OPV 0 एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 days इसको हम देते हैं। सो इसके 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं। अगर ड्रॉप फॉर्म में है दैट मीन्स ओरल दी जाएगी, राइट। और इसको कैसे दिया जाता है? ओरल, साइट एंड रूट दोनों ओरल, राइट। अब हम बात करते हैं OPV 1, 2 एंड 3। सो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। 6, 10 एंड 14 वीक में दी जाती है, और 5 ईयर तक बच्चों को दी जाती है ये, राइट। सो 2 ड्रॉप्स इसमें दी जाती है, ओरल होगा एंड ओरल ही रूट होगा और ओरल ही साइट होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटाविलेंट। सो पेंटाविलेंट 1, 2 एंड 3 ये भी दी जाती है एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, और 1 ईयर तक इसको दे सकते हैं। और इसका जो डोज है वो कितनी होगी? 0.5 ml। इसको भी IM फॉर्म में दिया जाता है एंड एंटीरोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, राइट। जो मैंने बताया था, आई थिंक आपको जो साइड एंड रूट में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जो हमारा BCG है उसका ध्यान रखना कि वो इंटरडर्मल दिया जाता है, राइट। एंड उसकी डोज थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज़ 0.1 ml। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटा वायरस के। सो रोटा वायरस कब दी जाती है? 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, और इसको भी 1 ईयर ऑफ एज तक दिया जाता है। एंड इसकी रोटा वायरस ओरल फॉर्म में होगी, राइट। और इसके 5 ड्रॉप्स दी जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं IPV की। सो IPV 2 फ्रैक्शन डोज दी जाती है इसमें, एक 6 वीक में एंड एक 14 वीक ऑफ एज में, राइट। और इसकी जो डोज होती है दैट इज़ 0.1 ml, राइट। इसकी भी डिफरेंट है, लाइक BCG की तरह IPV की भी है 0.1 ml, एंड इसको भी इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शन डोज में दिया जाता है, राइट। इसको इंट्राडर्मल दिया जाता है राइट अपर आर्म में, राइट। सो अब बात करते हैं हम मीज़ल MR फर्स्ट डोज। सो मीज़ल एंड मीज़ल मम्प एंड रूबेला, इसकी जो फर्स्ट डोज है दैट इज़ गिवन इन 9 कंप्लीटेड मंथ, राइट। 9 कंप्लीटेड मंथ एंड 9 और 12 मंथ के बीच में दिया जाता है, बट 9 मंथ से पहले इसको नहीं दिया जाता है, और ये 5 ईयर्स तक दी जाती है, राइट। एंड इसकी डोज भी 0.5 ml है। ये सबक्यूटेनियस दी जाती है एंड राइट अपर आर्म में इसको दिया जाता है, राइट। सो IPV एंड MMR ये दोनों राइट अपर आर्म में दी जाती है इन, बट जो IPV होती है दैट इज़ इंटरडर्मल एंड MMR इज़ अ सबक्यूटेनियस। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैपनीज़ एनसीफेलाइटिस 1। सो इसको 9 कंप्लीटेड मंथ में दिया जाता है, 12 मंथ तक, 9 कंप्लीटेड मंथ के बाद 9 to 12 मंथ तक इसको दिया जाता है। इसकी डोज भी कितनी है? 0.5 ml है। इसको भी सबक्यूटेनियस फॉर्म में दिया जाता है, बट इसको दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, राइट। एंड विटामिन ए फर्स्ट डोज कब होती है? जब बेबी 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है विद मीजल एंड रूबेला के साथ, राइट। और इसकी जो डोज है दैट इज़ 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है विटामिन ए की डोज के बारे में। तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर हम ml की बात करें तो 1 ml ओरल फॉर्म में ये दिया जाता है, राइट। सो ये होगी इन्फेंट की वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रंस में DPT बूस्टर फर्स्ट डोज, जो बूस्टर है वो कब लगता है? 16 to 24 मंथ में। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है, एंटीरोलेटरल साइड और मिड थाई।
साइट सेम रहेगी, रूट सेम रहेगा, राइट। मेजल मम्प रूबेला एंड उसका है सेकेंड डोज, वो जाती है 16 to 24 मंथ्स में, एंड इसकी डोज भी है 0.5 ml, सबक्यूटेनियस जाएगा, राइट अपर आर्म में जाएगा जैसे पहले जाता था, राइट। ओपीवी बूस्टर जाता है बेबी को 16 to 24 मंथ में, ये इसके 2 ड्रॉप्स ओरल फॉर्म में होगा, राइट। डोज भी सेम है, राइट, एंड रूट भी सेम है, साइट भी सेम है, राइट। जैपनीज एंसेफ्लाइटिस 2, ये भी 16 to 24 मंथ में जाएगा, 0.5 ml, सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में, राइट। अब विटामिन ए सेकेंड टू नाइन्थ डोज, राइट, ये 16 to 18 मंथ में जाएगा। उसके बाद 16 to 18 मंथ के बाद ये जाएगा, उसके बाद हर 6 मंथ के इंटरवल में ये दिया जाता है टिल 5 years तक, राइट। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो विटामिन ए है वो फर्स्ट डोज जाती है एमएमआर के साथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, एंड सेकेंड डोज जब जाती है, सेकेंड डोज जाती है सेकेंड टू 9 डोज, वो जाती है, सेकेंड डोज जाती है 16 to 18 मंथ के बीच में, एंड आफ्टर दैट जब हमारी सेकेंड डोज जाती है उसके 6 मंथ के इंटरवल में हमारी विटामिन ए बेबी को दी जाती है टिल द एज ऑफ 5 year, राइट। और ये 2 ml जाती है, फर्स्ट डोज जाती थी 1 ml 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट, एंड रिमेनिंग डोज जाती है 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट, ओरली ही ये जाएगी, राइट। एंड डीपीटी बूस्टर 2, ये 5 to 6 ईयर में जाएगा, 0 to 5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म में ये दिया जाता है। टीटी टेटनस टॉक्साइड 10 ईयर एंड 16 ईयर में ये दिया जाएगा, एक 10 ईयर में दिया जाएगा, देन 16 ईयर में दिया जाएगा, 0.5 ml इसकी डोज रहेगी, इंट्रामस्कुलर होगा एंड अपर आर्म में इसको दिया जाएगा, राइट। सो गाइज ये बात होगी हमारी डोज क्या है, रूट क्या है एंड साइट क्या है वैक्सीनेशन की। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन कौन कौन सी डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है, राइट। सो ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीनेशन कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं बीसीजी। बीसीजी आप लोगों को पता होगा कि बीसीजी किस लिए दी जाती है, फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, राइट। एंड सेकेंड वन इज़ द डीपीटी। सो डीपीटी किस चीज़ के लिए दी जाती है, डिप्थीरिया परट्यूसिस दैट इज़ वूपिंग कफ टेटनस के लिए, राइट। एंड ओपीवी ये भी पता ही है, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, टेटनस टॉक्साइड टेटनस के लिए, एंड जैपनीज एंसेफ्लाइटिस के लिए दी जाती है, दैट इज़ नोन एज ब्रेन फीवर। एंड ही पेंटाविलेंट वैक्सीन। सो पेंटाविलेंट वैक्सीन में क्या क्या आता है हमारा, डीपीटी, राइट, एंड हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हिप। सो ये होगी हमारी 5, पेंटावेलेंट मीन्स 5, डीपीटी ये होगी 3, हेपेटाइटिस बी 1 एंड हिप 1। सो ये टोटल कितनी होगी 5, राइट। पेंटावेलेंट वैक्सीन में किस चीज़ के लिए दी जाती है, मेनिंजाइटिस के लिए दी जाती है एंड न्यूमोनिया के लिए दी जाती है, दैट इज़ कॉज्ड बाय द हिप, राइट। सो पीसीवी दी जाती है न्यूमोकोकल डिजीज़ के लिए, जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया कॉज करता है इन्फेक्शन, उनकी प्रिवेंशन के लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटावायरस। सो रोटावायरस किस चीज़ के लिए दी जाती है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोटावायरस इन्फेक्शन, जो कॉज करता है सर्वल डायरिया एंड अदर सिम्टम्स इन यंग चिल्ड्रंस, राइट। सो इन्फ्लुएंजा किस चीज़ के लिए दिया जाता है, फ्लू दैट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। एंड वेरसिला चिकन पॉक्स एंड सीजेलस के लिए दिया जाता है। एंड एचपीवी, सो एचपीवी इन्फेक्शन किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनिटल वार्ट एंड कैंसर के लिए, राइट। सो इस चीज़ के लिए जो कॉज करते हैं जेनिटल वार्ट एंड कैंसर, सो इसके लिए ये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं PPSV23। सो ये दिया जाता है न्यूमोवैक्स 23, जो इसको बोला जाता है, जो ब्रांड नेम है दैट इज़ न्यूमोवैक्स 23। सो ये 23 टाइप के बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं न्यूमोकोकल डिजीज़,
उस चीज़ के लिए दी जाती है, राइट। सो 23 टाइप के बैक्टीरिया दैट कॉज न्यूमोकोकल डिजीज़, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको दिया जाता है। एंड न्यूमोकोकल डिजीज़ कॉज करती है काफ़ी बहुत सारी इलनेस कॉज करती है, जिनमें आएगा निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियमिया, राइट। सो ये दी जाती है 23 टाइप बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, न्यूमोकोकल डिजीज़ कॉज करते हैं, उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये दिया जाता है, राइट। सो गाइज, जो हमने इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसके अंडर जितनी भी वैक्सीनेशंस आती थी वो सारी मैंने आपको ये बता दी हैं कि कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।